ठीक बच्चों, नमस्ते। चलो आज हम पता है एक अच्छी सी स्माइल के साथ शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेम का ये लास्ट लेसन हम करने जा रहे हैं। 7 लेसन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जब मैंने 7 लेसन की PDF बेची थी तो उसके नीचे आपको एक मैसेज भी दिया था कि अपठित गद्यांश जो बुक में दिए हुए हैं उनको आपको रीड कर करके सॉल्व करना है, आंसर्स उनके लिखने हैं। और शीर्षक लिखते समय ना उसका बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ना। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आज आप मुझे पूछ सकते हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, एक अच्छी सी स्माइल दो क्योंकि हम ये इस सेम का लास्ट लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसलिए एक कितना लंबा सफ़र हमने किससे तय कर लिया? यही वीडियो लेक्चर के थ्रू ही हमने। और अभी शायद थोड़ा समय और हमको ऐसे ही निकालना पड़े। हालांकि क्लास आप भी मिस करते होंगे, स्कूल क्लास वो मस्ती मैं भी बहुत मिस करती हूँ बच्चों, क्योंकि जब बच्चे सामने बैठे होते तो कुछ पढ़ाने के और ही मज़े होते हैं। बट जैसा समय होता है, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है और वही ये चेंज है। और वही मैं आपको इस लेसन में भी बताना चाह रही हूँ कि जो समय है उसको किस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हो, या तो उसे आपके ऊपर डिपेंड है। जो समय चल रहा है उसको आप मुश्किल बनाना चाहते हो या उसको अपने साहस से आराम से पार करना चाहते हो। तो बच्चों है ना, एंजॉय, ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि हाँ क्या होगा, क्या सब कुछ अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है, थोड़ा समय उसके बाद हम क्लास में मिलेंगे, फिर क्लास में पढ़ेंगे भी, पूरा एंजॉय भी करेंगे। तो चलते स्टार्ट करें। ठीक, आ जाओ। बड़ी सी स्माइल अच्छी सी एक मुझे दो फटाफट, और उसी स्माइल के साथ इस लेसन को हमें पढ़ना है। ये सबसे कठिन समय नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल आज की जो सिचुएशन है ना बच्चों, उस पे ही फिट हो रहा है बिल्कुल हमारा लेसन। क्योंकि आज किससे पूरी दुनिया किससे सामना कर रही है? कोरोना जैसी बीमारी से सामना कर रही है। लेकिन फिर भी देखो लोग क्या हिम्मत के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए उससे जरूर हम लोग निकल पाएंगे, उसको हरा पाएंगे और अंत में हम फिर से वापस अपनी वैसे ही लाइफ जिएंगे जैसे पहले जीते थे। अच्छा देखो, इस जो लेसन की कवयित्री हैं उनका नाम है जया जादवानी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और ये आधुनिक विचारधारा की कवयित्री हैं। आधुनिक मतलब क्या होता है कि अलग अलग इनके भी टाइप्स होते हैं। कुछ पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों से पुरानी उसको आपको देते हैं, कुछ अनुभवों से, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी ना वो आधुनिक थी। जैसे कहानियाँ वही होती थी नानी दादी की, पर उसमें इनके जो इन्होंने अपने अनुभव से सीखा है उसको उस वर्तमान समय के अनुसार बनाकर आपको बताना, यानी ये अपने विचारों को उसमें परोसती हैं हमको। ये कोई देश, संसार, विश्व या चित्र ऐसा कुछ नहीं था इनके कविताओं में वर्णन है। ये जो इनको अनुभूतियाँ हुई हैं, अनुभूतियाँ मतलब जो इनको जीवन में एहसास हुए, जो इन्होंने जीवन से सीखा है, वही हमको ये इन कविताओं के माध्यम से समझाती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। देखो अब ये एक चिड़िया है, इस चिड़िया के माध्यम से इन्होंने समय को किस तरह से समझाया है हमें, वर्तमान समय को। ये कहती है कि जो ये समय चल रहा है, जो वक्त चल रहा है वो कठिन नहीं है। कोई ना कोई सहारा ऐसा होगा जो इस वक्त को भी पार करवाएगा। जैसे चिड़िया की चोंच में ये जो तिनका दिखाया गया ना बच्चों, ये उसी का उदाहरण है कि ये जो वक्त है इस तिनके के सहारे चिड़िया पूरा कर लेगी। कहते नहीं है डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, अगर उसमें क्या हो, बचने की इच्छा शक्ति हो तो। और अगर उसमें इच्छा, तो डूबते को तिनके का सहारा ही
बहुत है। यानी एक छोटा सा सहारा भी आपको वो वक्त पार लगवा सकता है। तो कभी भी हमें जो समय चल रहा है ना, उसको कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि ये मुश्किल है, कठिन है, अरे कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, सब कुछ पार लगेगा। और वो कैसे? कोई ना कोई है एक दूसरे की सहायता करने के लिए। जैसे ये तिनका ही इस चिड़िया का क्या है? सहारा है, और इस वक्त को इस तिनके के सहारे पार करेगी। वैसे ही कोई ना कोई हाथ आपके सहारे के लिए भी बढ़ेगा, और उस सहारे से ही आप इस वक्त को पार करेंगे। तो हमें इसमें समय के बारे में, कि जो समय चल रहा है, भूतकाल में जाओगे तो वो तो गुजर गया, उससे सीख के तो हम वर्तमान में आए हैं। भविष्य का हमें पता नहीं है, तो जो चल रहा है उसी को हमको मुश्किल नहीं बनाना है, बल्कि उसको आसान बनाना है और अच्छा बनाना है, और उसको आराम से हंसते हुए उस वक्त को भी पार करना है। चाहे तो हम रो रो के पार करें, पर हमको ऐसा नहीं करना है। हर वक्त उस वक्त को भी हमको आसानी से और हंसते हुए बिना उसके पार करना है। अब नीचे चलते हैं इस चिड़िया को लेके हम लोग। बात नहीं, बच्चों एक मिनट, ये अटक गया है, मैं इसको सही करती हूँ। हाँ, तो नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। चलो पहले यहीं से इतना ही कर लेते हैं बच्चों। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है। मैं बार बार तिनका के बारे में बता चुकी हूँ आपको, चिड़िया के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो समय चल रहा है वो कठिन समय नहीं है, जो वर्तमान समय है वो कठिन नहीं है। एक चिड़िया के पास अभी भी एक तिनके का सहारा है, और उस तिनके से वो कठिन समय को भी पार कर लेगी। वो तिनका ही है जो कठिन समय में उसको क्या देगा? सहारा देगा, और ये वक्त उसको पार करवाएगा। यानी वो तिनके के माध्यम से क्या बताना चाह रही है कि आप भी हार मत मानो, कोई ना कोई हाथ होगा ऐसा जो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर आपको क्या देगा? सहारा देगा। जैसे पेड़ की पत्ती, अब इसको आगे देखो क्या बताया है कि कोई पेड़ से झड़ती हुई पत्ती को कोई हाथ बढ़ के क्या अपने हाथ में थाम लेता है। उसी तरह अगर आपके ऊपर कठिन समय आया भी है, वक्त थोड़ा सा खराब है भी, तो कोई ना कोई सहारा जरूर आपको भी मिलेगा, और उस सहारे से आप इसको पार कर लेंगे। और आप में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप खुद हिम्मती हैं, तो इस वक्त को वैसे भी आप हिम्मत के साथ पार कर लेंगे। यानी ये बताए कि कोई ना कोई जरूर अभी भी यहाँ दुनिया में हैं अच्छे लोग जो आपको इस कठिन समय से निकालने में मदद करेंगे, आपका सहारा बनेंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यानी इस समय में भी, कठिन समय में हार मत मानो। ऐसा होता ना स्टेशन पे, अरे गाड़ी छूट गई और हम हार मान गए तो पहुंचेंगे ही नहीं अपनी जगह तक, पर नहीं, उसकी जगह क्या दूसरी गाड़ी होगी, वो आपको ले जाएगी वहां तक आप जहां आपको जाना है। तो उस रेल गाड़ी के माध्यम से वही बताना चाह रहे हैं कि अगर समस्या है तो आप रुको मत, हार मत मानो। आप जिस तरह से स्टेशन पर दूसरी गाड़ी खड़ी है वो आपको लेकर जाएगी, उसी तरीके से समय भी आपको, ये जो कठिन समय है, ये जो आपको मुश्किल लग रहा है, ये मुश्किल नहीं है, ये भी आपको पार लगाएगा, यानी आपको निकाल कर लेकर जाएगा। तो आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है, समय को जीना है, उसको आराम से हंसते हुए पार करना है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। मतलब अभी भी आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है गंतव्य में, मतलब वो इंतजार कर रहा है
कि आप पहुंच जाओगे। सूरज होता नहीं कि शाम होने से पहले, जब सूरज डूबने से पहले घर पहुंचो, मतलब रात हो जाएगी, उससे पहले कहाँ पहुंचना है हमें? घर पर पहुंचना है। तो वही इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि सूरज डूबने का समय हो रहा है, उससे पहले आप अपने सब जगह पर पहुंच जाओगे। उसी प्रकार आप भी समय रहते इस वक्त से निकल जाओगे और इस वक्त को पार कर लोगे। यानी इन सब चीजों का क्या कवि लोग उदाहरण देते हैं और वो हमको बताना चाहते हैं, हमको समझाना चाहते हैं इनके माध्यम से कि सूरज डूबने से पहले जैसे रेलगाड़ी आपको आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी, वैसे ही जो ये वर्तमान समय है, आप अगर इसको किसी के सहयोग या कोई सहारे से या अपनी हिम्मत से, विश्वास से इसको पार करते हो, तो आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो आपने सोचा है, उसको जरूर आप प्राप्त कर लोगे। ये इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा है कवित्री है जो हमको ये बताना चाह रही हैं कि इसके रेलगाड़ी जिस तरह से पहुंचती है समय पर अपने गंतव्य लेकर जाएगी, उसी तरह ये समय है जो वर्तमान समय है, ये भी अगर आप हिम्मत से इस काम करते हो तो आपका लक्ष्य आपको जरूर पार लगवाएगी। और सूरज डूबने का वक्त हो गया, इससे मतलब है कि वक्त हो निकल रहा है, इसे निकलने मत दो। इससे पहले ही हमको हमारा लक्ष्य क्या करना है? प्राप्त करना है, उसको हासिल करना है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, और लोग क्या होते हैं ना, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो इसके माध्यम से ये भी बताना चाह रही है कि व्याकुल या परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें वो जो हमें सहारा मिला है, जो हमको चीज़ मिली है, उसका उपयोग करके हमको उससे पार जाना है, उस वक्त को पार करना है। व्याकुल होना नहीं है, घबराना नहीं है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। अब इसका लास्ट हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। नहीं, पहले काल्पनिक होती है कहानियां, तो बूढ़ी नानी दादी सुनाती थी ना परियों की कहानी, कि आकाश में कौन रहती है? परी रहती हैं, वो आएंगी, छड़ी घुमाएंगी और हमारी हर इच्छा पूरी करेंगी। ऐसे ही बूढ़ी नानी का यहाँ दिया गया कि वो कहानी सुनाती थी कि अंतरिक्ष के उस पार से जहाँ हमारे लोग चले गए हैं, उनसे भरी हुई क्या आएगी? एक बस आएगी, और उनका क्या लेकर आएगी? समाचार लेकर आएगी, उनके हालचाल हमें बताएगी। और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से जो लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं, बचे हुए हैं, उनकी खबर हम तक पहुँचाएगी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। और पता है, इसी को देखो, ये इन्हीं कहानियों को आधुनिक रूप से, मतलब बिल्कुल आधुनिकरण करके कवित्री ने हमको समझाई ये चीज़, उसके समय के महत्व को बताया है हमें। और जो नानी वगैरह थी वो इस तरह की कहानियाँ सुनाती थी। वही कहानियाँ क्या होता है कि उसमें कुछ अपनी भावनाओं और अपनी जो अनुभूतियाँ हैं उनको डालकर हमको बताया जाता है। इसकी लेखिका हैं जया जादवानी। बच्चों, ये हमारा आखिरी लेसन था। मन तो बहुत होता है कि बहुत सारी बातें करूँ आपसे, क्योंकि आज लास्ट लेसन है, तो थोड़ी सी मतलब मेरी भी इच्छा होती है कि बच्चे हों, मैं उनसे बात करूं, उनको बताऊं, पर एक इसमें लिमिटेशन भी होती है टाइम की, इसलिए ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाती हूं मैं। और अच्छे से तैयारी करना बच्चों। मैंने पत्र का वो फॉर्मेट भेजा है, उससे क्या करना है आपको? सिर्फ फर्स्ट आपको एड्रेस लिखना है, फिर जो सब्जेक्ट है, मतलब जो विषय जिसके बारे में लिख रही हो, वो एक लाइन में। आपको वो रटना नहीं है, वो फॉर्मेट मैंने इसलिए भेजा है कि उसके से आप बनाना सीखो पत्र को, उसके जरिए आप पत्र को बनाना सीखो। क्योंकि हर का सब्जेक्ट तो अलग होगा ना, ऐसा तो नहीं है, कोई डिसाइड तो नहीं है कि इन दो विषय में से एक पूछने वाली हूँ मैं और आप वो दो रट लो और दे दो। नहीं, पत्र तो आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो वो क्या भेजा है मैंने? फॉर्मेट भेजा है। उससे आपको कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए, कोई भी विषय, आपको लिखना आना चाहिए। एड्रेस में आपको कुछ नहीं लिखना, अपना परीक्षा केंद्र लिखना और जहाँ का वो लिखना।
नीचे आपको विषय लिखना है। विषय में अगर नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हो तो मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को। नीचे फिर उनको संबोधित करते हुए कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस मोहल्ले में क्या बहुत गंदगी है, अतः उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, मलेरिया, मक्खियों से फैलने वाली बीमारियाँ फैल रही है, उनको इसलिए वहाँ सफाई की ज़रूरत है, अतः आप कृपया हमारी इस विनती को स्वीकार करते हुए यहाँ की सफाई करवाएं। बस धन्यवाद लिख दो, फिर अपना नाम लिख दो। ये कोई भी, आप ये तो क्या लिखी नगर निगम अधिकारी को, ऐसे ही आप प्रिंसिपल को आज से आपको कोई परमिशन लेनी है वो लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेट था, इसके हिसाब से आपको पत्र लिखना सीखना है, रटनी कोई चीज़ नहीं है। प्लीज़ रटो मत चीज़ों को, आप सीखो, सीख के करो, ठीक है बच्चों। क्योंकि आगे अब आप बड़े हो गए हो, 9th-10th में जब जाओगे तो कोई ऐसा डिसाइड नहीं है कि यही 4 में से पूछने वाले हैं या यही 2 में से पूछने वाले हैं, वो तो बहुत सारे होंगे और कुछ भी कहीं से पूछेंगे। तो अभी से हमको वही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। अब हम सेकंड सेम में मिलेंगे। ओके बाय।